राम राम भाई। राम राम जी राम। और स्टैंटन पार्ट द वन, रीडर। हाउ टू रीड फेसेस। ठीक है साहब। प्रीफेस। हाँ जी। हम्म। तो हम चल रहे हैं शुरू से ही हम्म। प्रीफेस से। हम्म। और प्रीफेस में कह रहे हैं टू द रीडर हम्म। इन सेंडिंग फोर्थ दिस वर्क हम्म। टू द पब्लिक आई एम impelled thereto by my desire to benefit the masses of mankind in a manner which I believe they very much need। कह रही है इस काम को मैं पब्लिक तक पहुंचाने के साथ मैं हम्म। इम्पेल्ड हूं। हम्म। अब मैं अपनी इच्छा के साथ कि मैं किस तरह से बेनिफिट पहुंचे मास ऑफ मैनकाइंड को, उस ढंग हम्म। से जो मैं विश्वास करती हूँ कि जो मानवता की एक जरूरत है, है ना। हम्म। हम्म। Man's knowledge of himself seems not to have kept pace with the knowledge of his surroundings। हम्म। स्टैंटन का मानना है कि जो इंसान की जो नॉलेज है अपने बारे में, वो हम्म। पर्याप्त नहीं महसूस होती, जो कि उसको सराउंडिंग्स के बारे में जितनी नॉलेज होनी चाहिए उसको नहीं है, ऐसा मानना है हम्म। स्टैंटन का। बिल्कुल। It is time therefore that there should be an accordance of intelligence between the two। और हम्म। इसलिए ये समय है कि इंटेलिजेंस है जो दोनों के बीच में, इंसान के और हम्म। उसके सराउंडिंग्स के बारे में, उनमें हम्म। उसके अकॉर्डेंस होनी चाहिए दोनों की आपस में इंटेलिजेंस, इन ऑर्डर हम्म। दैट थ्रू मैंस comprehension of his powers and possibilities he may be scientific methods assist in improving his own life and in perpetuating a race which shall be an improvement on the हम्म। present one। हम्म। कह रही हैं कि ये इसलिए करना चाहिए इंसान को, समझने की जरूरत है ताकि वो समझ सके इस हम्म। काम के द्वारा जो मैं दे रही हूं, कि वो सब हम्म। उसकी समझने की पावर बढ़ सके, संभावनाओं को साइंटिफिक तरीकों से मदद लेकर लेते हुए वो अपने जीवन को इम्प्रूव कर सके और अपनी प्रजाति तक इसको, अपनी रेस को तक ये आगे परपेचुएट कर सके, विच शैल बी एन इम्प्रूवमेंट एंड ऑन द प्रेजेंट वन, जो जिस तरह से वो प्रेजेंट वन को इम्प्रूव कर सके इंसान। This हम्म। can come only through a knowledge of anatomy, physiology, physiognomy, and hygienic law practically applied। और स्टैंटन हम्म। का मानना है कि ये नॉलेज इंसान को, किसी भी मनुष्य को आ सकती है अगर वो नॉलेज कर ले एनाटॉमी की, फिजियोलॉजी की, फिजियोग्नोमी की, हाइजीनिक लॉज की, हम्म। प्रैक्टिकली अप्लाई करते हुए। और ये हाइजीनिक लॉ अमित भाई, हाइजीनिक लॉ का जो नजरिया है स्टैंटन का कहने का, वो है कि कैसे लोगों को गुणों के आधार पर एक साथ लाया जाए और कैसे गुण वालों को दूर रखा जाए, ये उस तरह की हाइजीनिक लॉ है। जैसे हम कहते हैं ना हम्म। हाइजीनिक लाइफ जियो, भाई हाथ कीटाणु ना लगे, हेल्दी रहे, हम्म। इन्फेक्शन ना हो, तो हाइजीन हेल्थ को लेके। लेकिन ये हाइजीन नहीं, सोसाइटी को लेकर के है कि अच्छे अच्छे गुणों वाले लोगों को आपस में जी वो साथ लाया जाए। हाँ जी। जैसे हैनिमल साहब कह रहे हैं ना कि वो डाइट एंड रेजिमेंट। हाँ तो रेजिमेंट खाली वहां तक नहीं है जहां तक खाने पीने तक। हाँ, रेजिमेन के तहत वो सोशल सोशल सराउंडिंग्स, आपका प्रोफेशनल हाइजीन होनी हम्म। चाहिए। आप झूठ ना बोलें अपने प्रोफेशन में, झूठ तूफान का आपका काम ना हम्म। हो। आपका समाज ऐसा ना हो जहां झूठे लोग, बेईमान लोगों के बीच में आप रह रहे हो, वहां से अलग रहो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वो केवल और केवल पर्सनल खाने पीने तक सीमित नहीं है, बड़े लेवल पे हम्म। बात है रेजिमेंट के रूप में। हम्म। आगे कह रही है स्टेंटन, आई हैव एंडेवर्ड टू पुट दिस साइंस इन एज प्लेन एंड सिंपल लैंग्वेज एज पॉसिबल।
in order that the non-scientific reader may not be confused by an ambiguous terminology. स्टैंटन कह रही हैं कि मेरा ये प्रयास रहा है इस साइंस को रखने के सामने रखते वक्त कि ये प्लेन और सिंपल लैंग्वेज में रहे संभवतः जितना हो सके, ताकि नॉन साइंटिफिक जो रीडर्स है मेरे वो भी कंफ्यूज ना हो अस्पष्ट टर्मिनोलॉजी को लेकर के। आगे कह रही हैं द मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड इन दिस सिस्टम ऑफ साइंस इज इन अकॉर्ड with that observed by all naturalists in their classifications of the lower animals and is based on the form of the human organism which are produced by the intermingling of the vegetative, thoracic, muscular, the osseous and brain and nervous systems। कह रही है जो मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन जो मैंने यूज किया है यहाँ इस वर्क में अपने सिस्टम ऑफ साइंस को लेकर के, वो जो जितने भी नेचुरलिस्ट रहे हैं उन्होंने जो ऑब्जर्व किया है उनके क्लासिफिकेशंस को लेकर के, जो उन्होंने लोअर एनिमल्स को लेकर के और बेस्ड ऑन द फॉर्म ऑफ द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म को लेकर जो उनका नजरिया दिया है, मैंने उनको आधार बनाते हुए उस ऑब्जर्वेशन को के अनुसार यहाँ किया है। विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द इंटरमिंगलिंग बाय द, और जो नेचुरलिस्ट का जो वो नजरिया था जहां पर उन्होंने इंटरमिंगल करके क्वालिटीज को देखा, कैसी वेजिटेटिव, थोरेसिक को, मस्कुलर को, ओसियस को, ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम्स को, ये बेसिकली अलग अलग तरह के कॉन्स्टिट्यूशंस हैं कि वेजिटेटिव लोगों की करैक्टरिस्टिक कैसी होगी, थोरेसिक के कैसी होगी, मस्कुलर की कैसी होगी बनावट और करैक्टरिस्टिक, ओसियस की कैसी होगी, ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम की कैसी होगी, और फिर इन दोनों दो ग्रुप के लोगों को आपस में मिलने के बाद जो इंप्रूवमेंट आता है अमित भाई, उसको लेकर उन्होंने नेचुरलिस्ट ने एक आइडिया लगाया था। और मैं इन एडवांस यहां बता दूं, मस्कुलर और ओसियस का प्रोडक्शन सबसे अच्छा माना गया, साथ में ब्रेन और उसमें हो थोड़ा सा, और वेजिटेटिव को बिल्कुल फैटी पीपल माना गया, सबसे प्राइमरी इन्फेंटाइल स्टेट ऑफ इवोल्यूशन है किसी भी इंसान की। और आज की डेट में वेजिटेटिव से होके इंसान ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम की लेवल की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा। आजकल बच्चे ब्रेनी हो रहे हैं, ना तो उनमें हड्डी मजबूत है ना उनमें मसल्स मजबूत है, आजकल ब्रेन पे ज्यादा इवोल्यूशन चल रहा है। तो ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम जो है सबसे लास्ट में और सबसे एडवांस स्टेट है इवोल्यूशन की, बशर्ते भाई हड्डियों की भी उतनी जरूरत है, ओसियस की, मसल्स की भी उतनी जरूरत है इमोशंस के लिए, है जी। बिल्कुल। और बिल्कुल वेजिटेटिव तो है ही बेसिक। बिल्कुल। डैश लगा क्या कह रहे हैं, फ्रॉम द फर्स्ट इवोल्व द लेटेस्ट एक्वायर्ड द ट्रू एंड परफेक्टेड सेरिब्रल सिस्टम। तो ये इस तरह से इन सिस्टम्स को लेकर के वेजिटेटिव, थोरेसिक, मस्कुलर को इनको कह रहे हैं कि जो फर्स्ट इवोल्व था वेजिटेटिव, उससे लेकर के जो लेटेस्ट एक्वायर्ड है नर्वस एंड ब्रेन वाला, ब्रेन द ट्रू एंड परफेक्ट सेरिब्रल सिस्टम तक का जो है मैंने यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया है। ठीक है भाई, चलो यहीं रुकते हैं दोस्त। राम राम भाई। राम राम भैया, राम राम। बेटे इसकी रिकॉर्डिंग को मैं ऐसे रहने दूं ऑन या